अब आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम जो सेल्स ऑर्डर बनाते हैं उसको मैं कैसे चेक करता हूँ सेल्स ऑर्डर को सेल्स इनवॉइस के साथ। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो हमारा सेल्स वाला आदमी है वो सेल्स ऑर्डर पंच करता है। उसके लिए क्या करता है, वो सेल्स एंड मार्केटिंग में जाता है, उसके बाद सेल्स में क्लिक करता है, उसका ऑर्डर प्रोसेसिंग में जाता है, फिर सेल्स कोड में जाके वो इंडिविजुअल सेल ऑर्डर पंच करता है। तो ये वो काम करता है जो डेली बेसिस पे जो हमारे मार्केटिंग टीम से उसके पास ऑर्डर पंच करने के लिए पहुंचते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मुझे क्या चेक करना होता है, मुझे जैसे व्हाट्सएप पे हमेशा उस पर्टिकुलर परचेज ऑर्डर का ग्रुप पे व्हाट्सएप आता है, तो मुझे चेक करने के लिए क्या वो करना होता है कि मैं सबसे पहले उस दिन में उसने जितने भी ऑर्डर पोस्ट करे हैं उसके लिए मैं सेल्स कोड में जाके पोस्टिंग डेट फ़िल्टर लगा के आज की जैसे पोस्टिंग डेट में फ़िल्टर लगा लिया। उसके बाद आज की डेट में जितने भी सारे पोस्टेड इनवॉइसेस हैं सेल्स कोड जो बने हुए हैं वो मेरे सामने उस सारी लिस्ट ओपन हो जाती है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उस ओपन होने के बाद वो पर्टिकुलर एक एक एंट्री में जाके क्लिक करता हूँ। तो पार्टी के अकाउंट में जाके चेक करता हूँ कि इस पार्टी का कौन सा आइटम का किस रेट पे कितनी बिलिंग होनी है और उसका डिस्काउंट सेटअप क्या है, डिस्काउंट दिया गया है, कैश डिस्काउंट यहाँ पे पोस्ट करा है कैश डिस्काउंट कि नहीं करा। ये मैं उस व्हाट्सएप पे जो आता है ग्रुप में उससे एक एक चीज़ एंट्री चेक करके तब इसको ओके करता हूँ कि इस पार्टी का जो मेरा सेल ऑर्डर पंच हुआ है ये एक्यूरेट है कि नहीं है। तो ये तो हो गया सेल ऑर्डर वाला काम। उसके बाद जब सेल इनवॉइसिंग होती है तो सेल इनवॉइसिंग भी सेम इसी तरह से जब वो जो सेल्स का जो आदमी जो सेल इनवॉइस पोस्ट करता है उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे जाता हूँ मैं अपने पोस्टेड डॉक्यूमेंट में, पोस्टेड डॉक्यूमेंट में जाके यहाँ पे जाता हूँ पोस्टेड सेल इनवॉइसेस पे क्लिक करता हूँ। पोस्टेड सेल इनवॉइसेस पे क्लिक करने के बाद जैसे आज की डेट में पोस्टिंग डेट इनवॉइसेस चेक करना है तो मैं आज की पोस्टिंग डेट में जाके यहाँ पे फ़िल्टर लगा दूँ टुडे का। उसके बाद जैसे आज की डेट में जितने भी इनवॉइस आज बने हैं जो मेरी बुक्स में दिखेंगे कि आज मेरी इतनी सेल हो चुकी है इंडिविजुअल पार्टी वाइज, उसके लिए जब खोलने के बाद में फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंट्री को, एक भी पार्टी के अकाउंट को चेक करता हूँ। उसमें देखता हूँ कि जो पार्टी का जो सेल इनवॉइस पोस्ट हुआ है वो जो सेल ऑर्डर हमारा पंच हुआ था उसी के अकॉर्डिंग भी सेल इनवॉइस मेरा पोस्ट हुआ है कि नहीं हुआ, जो कि नॉर्मली एक्यूरेट ही होता है। मेरा जो काम उसमें चेक ये करना होता है क्योंकि जो हम क्रेडिट नोट हम जो पार्टी को देते हैं वो मेरे सिस्टम में ऑटोमेटेड पार्टी अकाउंट में पोस्ट हो रहे हैं अलग से कि नहीं हो रहे हैं। उसके लिए मुझे यहाँ पे पोस्टेड क्रेडिट मेमो में जाना होता है, पोस्टेड सेल्स क्रेडिट मेमो में जाऊँगा मैं। उसके लिए भी फिर मैं यहाँ पे पोस्टेड डेट में सिलेक्ट करूँगा। पोस्टेड डेट में सिलेक्ट करने के बाद जैसे आज की डेट में मेरा पोस्ट हो जाता है, जो आज की डेट में पोस्टेड मेरे जितने भी क्रेडिट मेमो हैं वहाँ पे मेरी लिस्ट ओपन हो जाती है। तो लिस्ट ओपन होने के बाद मैं सिंगल उस पार्टी के अकाउंट में वाउचर ओपन करता हूँ। वाउचर ओपन करने के बाद देखता हूँ कि वाउचर जो क्रेडिट मेमो पोस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ से मेरा पता चल जाएगा कि जैसे किसी का ₹1.5 या ₹2.5 पर टन जो रेट दिया गया था वो अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। इस तरह से मैं पोस्टेड क्रेडिट मेमो में चेक कर लेता हूँ। साथ साथ ही उसके बाद मुझे जाना होता है पार्टी के अकाउंट में। पार्टी के अकाउंट में जाने के लिए मुझे डिपार्टमेंट में जाऊँगा, देन मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में जाऊँगा। उसके बाद में फिर सेल्स के अकाउंट में सेलेक्ट करके कस्टमर के अकाउंट में जाऊँगा। फिर कस्टमर के अकाउंट में जाके सपोज़ किसी पार्टी का मेरे यहाँ सेल हुई है तो उस पार्टी के लेजर में जाऊँगा। उस पार्टी के लेजर में जाके मैं लेजर ओपन करूँगा। लेजर ओपन करने के बाद मैं उस डेट पे जाऊँगा जिस डेट पे सेल मेरी पोस्ट हुई है। इस तरह से फिर उस डेट की जो सेल पोस्ट हुई है इस डेट की मैं चेक करता हूँ कि जो सेल पोस्ट हुई है उसके अगेंस्ट जो हमने क्रेडिट नोट हमें जो देना था उस पार्टी को वो साथ साथ ही उसको क्रेडिट मेमो पोस्ट हुआ है, लेजर में पोस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो मुझे उससे चेक करके उस पर्टिकुलर आदमी से जो पोस्ट कर रहा है उससे मेरे को चेक करवा के उसको पोस्ट करवाता हूँ। उसके बाद उसको साथ साथ ही मैं उसको बोलता हूँ कि जो क्रेडिट मेमो जो पोस्ट करा है उस इनवॉइस के अगेंस्ट उसको
अप्लाई करे, ताकि जो मेरी पार्टी का जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, जो नेट बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, वो मेरी एक्यूरेट बैलेंस निकल के आए और पार्टी के अकाउंट में भी क्रेडिट मेमो सेलेक्ट हो रिफ्लेक्ट करे, ताकि पार्टी को पता चल जाए कि उसके अकाउंट में कितना क्रेडिट मेमो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। अगर कोई इशू होता है तो मैं पार्टी अकाउंट में कंफर्म करके उस पार्टी से लेजर मंगवा के, या उसको पार्टी को अगर कोई इशू होता है तो मैं उसको पार्टी को फ़ोन करके उसको दोबारा इनवॉइस भेज के उससे चेक करवा लेता हूँ कि भाई उसको क्रेडिट मेमो मिला है कि नहीं मिला। नहीं मिलता तो मैं उसको दोबारा मेल करवाता हूँ इनवॉइस और क्रेडिट मेमो साथ साथ ही। उसके बाद जब पार्टी पेमेंट करती है तो उसको भी मैं चेक करता हूँ जो पार्टी भी पेमेंट कर रही है वो TDS काट के नहीं कर रही है कि काट के कर रही है। अगर काटती है TDS तो मैं पार्टी से उसका लेज़र मंगवाता हूँ, उस लेज़र से उस पार्टी के TDS का चेक करता हूँ कि उसने जो TDS काटा है वो किस किस इनवॉइस के अगेंस्ट काटा है। फिर उस TDS का एंट्री मैं उस पार्टी के अकाउंट में पोस्ट करता हूँ। इससे क्या होगा, मेरा TDS अकाउंट में मैच हो जाएगा और पार्टी का लेज़र मेरा साथ साथ ही मैच हो जाएगा। तो इस तरह से मैं पार्टी अकाउंट और सेल अकाउंट में चेक करता हूँ